एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ कि 2025 में आने के बाद भी अगर आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो शर्म की बात है। और आप किसी भी अंग्रेजी के टीचर से उठा के पूछ लीजिए, अगर कोई ये शिक्षक ये बोल दे कि यार अंग्रेजी की आवश्यकता तो अब नहीं है, मैं अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दूँगा। 2025 में आने के बाद में आप अगर इस तरह की बातें कर रहे हो कि अंग्रेजी सीख के क्या ही करना, तो यार आपका जीवन तो खत्म है पहली बात तो। लेकिन आप जिसके साथ में ये बात कर रहे हो, आप उसका जीवन क्यों खत्म करना चाहते हो? तमाम सारे विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी की राय को मानने से पहले या ना मानने से पहले एक बार ये देख लेना कि आपकी लाइफ में क्या उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल काकरवाल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश पायनियर। दोस्तों, आज मैं थोड़ा-सा आप लोगों से एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं। 2025 का समय आ गया है और आज के समय में भी मुझे कुछ इस तरह के लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि क्या ही करना है अंग्रेजी सीख के? क्या काम है अंग्रेजी का? अरे क्या करेगा हमारा बच्चा अंग्रेजी सीख के? अरे क्या करोगे तुम अंग्रेजी सीख के? दोस्तों, एक मेंटालिटी थोड़ा-सा मैं आप लोगों के साथ में आज चर्चा हमारी आज लंबी चल सकती है, तो मैं आज आप लोगों से इसी मुद्दे पर बातचीत करना चाहता हूँ कि क्या ही ज़रूरत है आज अंग्रेजी सीखने की? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ इस बात पर। जिस तरह से ये चीज़ें मैंने जब सुनी, भाई साहब आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो अंग्रेजी की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अंग्रेजी की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं थी। आज से 20 साल पहले अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती थी तो कोई शर्म वाली बात नहीं थी। परंतु एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ कि 2025 में आने के बाद भी अगर आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो शर्म की बात है भाई साहब। मैं बहुत बड़ी बात आज आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि अगर 2025 के समय में भी आने के बाद आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो वाक़ई में ये शर्म की बात आज के ज़माने में तो है। क्योंकि इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है, ये मुझे आप लोगों को बताना उचित नहीं है क्योंकि इस पर काफ़ी लंबा गहन चिंतन हो जाएगा हमारा। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आप लोगों को इस तरह की बातें करते हैं कि अंग्रेजी सीख के क्या करोगे? अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। तो उन लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना जीवन जी चुके हैं या जी रहे हैं या अपने जीवन में जो भी आप लोगों को करना था आप कर चुके हैं। लेकिन आप ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किन लोगों के साथ में इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो बच्चा हो सकता है कि अपने जीवन में कुछ नई चीज़ की शुरुआत कर रहा हो। वो हो सकता है आपसे काफ़ी साल छोटा स्टूडेंट हो, जिसके जीवन में बहुत सारे सपने हों और आपके इस तरह के स्टेटमेंट्स उस बच्चे के दिमाग में किस तरह की प्रतिक्रिया छोड़ेंगे, इस चीज़ का आप एनालिसिस नहीं कर सकते। आपका कारण कुछ भी रहा हो, चाहे वो फीस का कारण रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी कारण रहा हो, परंतु आप अगर इस तरह की बातें बच्चों के दिमाग में डालते हैं, तो वो बच्चों के दिमाग में घर कर जाती है और फिर वो उसी चीज़ को आगे चल के इम्प्लीमेंट करता है कि क्या करना है, वाक़ई में अंग्रेजी सीख के क्या करना है। इस तरह की विचारधाराएँ उनकी भी होती जाती हैं। जहाँ उस बच्चे को अपने करियर पर ध्यान देना था, अपनी चीज़ों में, अपने लाइफ में नई स्किल्स, नए टास्क करने पर उसको काम करना था, वहाँ वो बच्चा क्या सोचता है कि मेरे को क्या ही करना है इस चीज़ का। और आज के ज़माने में अगर इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ें बहुत गलत हैं। मैं पिछले 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ और हर साल मैंने ये चीज़ देखी है कि अंग्रेजी की आवश्यकता दिन-ब-दिन बढ़ती गई है। और आप किसी भी अंग्रेजी के टीचर से उठा के पूछ लीजिए, अगर कोई ये शिक्षक ये बोल दे कि यार अंग्रेजी की आवश्यकता तो अब नहीं है, मैं अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दूँगा। कोई भी शिक्षक अगर अंग्रेजी का, स्पोकन इंग्लिश का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अगर कोई ट्रेनर ये बोल दे कि यार अंग्रेजी की आवश्यकता अब थोड़ी नहीं है, मैं अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दूँगा। मैं जीवन में कुछ और काम धंधा ढूँढ लूँगा, मैं बहुत काम है। परंतु हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद में, हज़ारों तरह के स्टूडेंट्स के एनालिसिस के बाद में, उनका माइंड एनालिसिस करने के बाद में, उनकी जर्नीज़ को एनालिसिस करने के बाद में, मैं अगर आप लोगों के साथ में आज ये बात कर रहा हूँ कि 2025 में आने के बाद में आप अगर इस तरह की बातें कर रहे हो कि अंग्रेजी सीख के क्या ही करना, तो यार आपका आपका जीवन तो खत्म है पहली बात तो। लेकिन आप जिसके साथ में ये बात कर रहे हो, आप उसका जीवन क्यों खत्म करना चाहते हो? उसका जीवन क्यों खत्म करना चाहते हो? वो अपने जीवन की शुरुआत करने वाला है। जहाँ उसको इतनी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में और
एआई आ चुका है आजकल, तो आप इस तरह की बातें उसके दिमाग में डालोगे तो वो अपने जीवन के साथ में क्या करेगा? और क्या इतना मुश्किल है अंग्रेजी सीखना आज के ज़माने में? 2025 की अगर मैं बात करूँ, क्या वाक़ई में इतना मुश्किल है अंग्रेजी सीखना? भाई साहब 10 साल पहले अंग्रेजी सीखना मुश्किल हुआ करता था। पैसे पैसे भी लगा करते थे बहुत सारे। 5-5, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार फीस उस समय में दिया करते थे हम लोग, अंग्रेजी सीखने के लिए। आज तो अंग्रेजी सीखना इतना आसान है कि यूट्यूब के हज़ारों वीडियोज़ आप लोगों को अंग्रेजी सिखा सकते हैं। यूट्यूब पर मेरे जैसे कई सारे टीचर्स हैं, वेल ट्रेन्ड टीचर्स हैं, जिन्होंने सालों से अंग्रेजी सिखाई है लोगों को। वो अंग्रेजी सिखा सकते हैं आजकल। आजकल 1500, 2-2 हज़ार रुपए में यूट्यूब पे ऑनलाइन कोर्स मिल जाते हैं आप लोगों के सीखने के लिए। यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस मिल जाती है आप लोगों को अंग्रेजी सीखने के लिए, और आप इस तरह की बातें करते हो कि अंग्रेजी सीख के क्या करना है? क्या करोगे आप अंग्रेजी का? क्या अरे भाई साहब, आप मुझे वाक़ई में मेरे पास शब्द नहीं है इस तरह की बात के लिए कि मैं क्या जवाब दूँ इस चीज़ का। जर्नी आप लोगों की लाइफ की जो है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहते हो। मैं तमाम सारे विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी की राय को मानने से पहले, चाहे मेरी भी राय हो, अगर आपको मेरी ये राय भी बुरी लग रही है तो मत मानना इस राय को। लेकिन किसी की राय को मानने से पहले या ना मानने से पहले एक बार ये देख लेना कि आपकी लाइफ में क्या उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है या नहीं है। आपको ये समझना ज़रूरी है। आज किसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है इंग्लिश की यार? स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ्स हो, प्रोफेशनल्स हो, बिजनेसमैन हो, जॉब कर रहा हो, कोई भी प्राणी आ जाए, आज हर किसी की लाइफ में अंग्रेजी की इंपॉर्टेंस है। और अगर नहीं है, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के काम का भी नहीं है। मैं तो आज उससे बात करूंगा जो अपनी लाइफ के साथ में कुछ बेहतर करना चाहता है, अपने जीवन के साथ में कुछ बेहतर करना चाहता है। आप लोगों के कुछ सपने हैं, आपके माँ-बाप की कुछ उम्मीदें हैं, आपके भाई-बहन की, आपके परिवार वालों की कुछ उम्मीदें हैं। अरे चलो इन सब की उम्मीदों को भी छोड़ो, आपकी खुद से भी तो कुछ उम्मीदें होंगी। आपको अपनी खुद की उम्मीदों पर खरा उतरना ज़रूरी है। आप दुम ज़माने की उम्मीदों पर खरा उतरो या मत उतरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। आपको खुद की उम्मीदों पर खरा उतरना है। इंसान जब खुद की एक्सपेक्टेशन पूरी कर देता है, तो वो बहुत खुश महसूस करता है। और अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशन खुद की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है। और आप लोगों का जीवन तो यार अभी शुरू हुआ है। आप किस तरह की चीज़ें सोच रहे हो, किस तरह के विचार आप लोगों के डाले जा रहे हैं आपके दिमाग में, आप लोगों को बहुत बच के रहना पड़ेगा बॉस, बहुत बच के रहना पड़ेगा। ऐसा समझो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत ही सुंदर घर बनाया, उसमें बहुत ही सुंदर-सुंदर टाइल लगवाई आपने, उसका डेकोरेशन आपने बहुत सुंदर कराया, उसका बगीचा इतना सुंदर, इतना आलीशान बनवाया आप लोगों ने, और आपका पड़ोसी आके उसमें कचरा डाल के जा रहा है। आप बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे आप? नहीं करोगे ना। आप 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करोगे, आप उसको बोलोगे, "ए कचरा हटा यहाँ से।" क्यों नहीं करोगे? क्योंकि बगीचा आपने इतना अंदर सुंदर से बनाया, और अपना ये जो दिमाग है, इस दिमाग में जब आपने इतनी अच्छी चीज़ें, अपनी एजुकेशन बचपन से अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव चीज़ें खिला-खिला के आप लोगों ने दिमाग को इतना बड़ा करा, और आप अगर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के नकारात्मक विचार अगर अपने दिमाग में डालोगे, तो आप बर्दाश्त करोगे क्या इन चीज़ों को? नहीं करोगे, मैं तो कभी नहीं करता, और मैं करता भी नहीं हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है, जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, जो चीज़ मेरे गोल स्टेटमेंट के लिए मेरे काम में नहीं आती है, वो चीज़ मेरे लिए किसी काम की नहीं है, वो चीज़ मेरे लिए केवल एक कचरा बराबर है। चाहे कोई सी भी इन्फॉर्मेशन हो, कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, वो मेरे लिए कचरा बराबर है। जो ज्ञान, जो जो इन्फॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट मेरे गोल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेरे लिए कचरा है। मुझे भी ढेरों मिलते हैं, मुझे भी हज़ारों लोग मिलते हैं। मैं अपने दिमाग को इतना परिपक्व कर चुका हूँ कि मुझे किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु आप बच्चे हो, आप अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हो, और अगर आप वहाँ पर इस तरह की चीज़ें सुनते हो कि क्या करोगे अंग्रेजी सीख के? तो आप लोगों को अपने दिमाग में फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है। कैमरा में कितने अच्छे-अच्छे फ़िल्टर लगे हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके दिमाग में कितने अच्छे-अच्छे फ़िल्टर लगे हुए हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है। तो फ़िल्टर्स अपने दिमाग में लगाइए, और अपनी जर्नी में ये डिसाइड करिए कि आपको किस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है।